सुबह वजू बनाते ही छींकों का आना या इस तरह का हो जाना कि एसी के अंदर अगर आप बैठें तो फौरन आपको सर्दी का शुरू हो जाना, या ये भी हो सकता है कि आपने कोई संतरा या मौसम्बी खा ली या इस तरह की कोई चीज़ खा ली तो फिर आपको छींके शुरू हो जाना, या कॉन्स्टेंटली आपके सर में दर्द रहने की शिकायत होना, या सर भारी भारी रहना या वीकनेस का महसूस होना, आंखों के अंदर खुजली का महसूस होना, या नाक के बाजू वाले इन हिस्सों में दर्द या खिंचावट महसूस होना और इन हिस्सों में हमेशा खिंचावट रहना, ये तमाम का तमाम मर्ज दायमी नज़ला कहलाता है। और उसी का इलाज लेकर मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान हाजिर खिदमत हूं। बहुत सारे लोग इस बारे में इस बात को नहीं जानते हैं कि सर्दी जो नज़ला जो होता है वो दो किस्म का होता है। एक होता है सर्दी वाला नज़ला और एक होता है गर्मी वाला नज़ला। जो आपके पेट से गर्मी निकलती है वो दायमी नज़ले में कन्वर्ट होती है और फिर आप इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। बहुत सारे लोग साइनसाइटिस, साइनस जो होता है पैरानेसल साइनसाइटिस, पीएनएस के ऊपर जो सूजन देखते हैं या पीएनएस का एक्सरा निकालते हैं और फिर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई सर्दी से मसला है, सर्दी से दूर रहो। ये सर्दी का मसला नहीं है, पेट की गर्मी का मसला है। जब आप इस गर्मी को ठीक करेंगे तो फिर यह मसला भी आपका ठीक होगा। बेसिकली ये खुश्की भी, बहुत सारे तिब्बा ने बताया है कि खुश्की भी होती है, तो इसीलिए इसको दूर करने के लिए मुकम्मल तौर पर आपको काम करना पड़ेगा। कई लोग जैसे ही नाक की डॉक्टर कहता है कि देयर इज ए नेजल डिविएशन और नेजल सेप्टम, तो फौरन डॉक्टर कहता है कि हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हम भी कहते हैं कि हाँ चलें हम ऑपरेशन करा लेते हैं। एक ऑपरेशन हो जाता है 6 महीने या 1 साल के बाद वापस बीमारी आ जाती है, सेकंड ऑपरेशन। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मेरे पास ऐसे पेशेंट है जिनके 5-5 ऑपरेशन हुए हैं और उसके बाद फिर से ये बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। नाक की हड्डी का बढ़ जाना या नाक में गोश का आ जाना, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, नेजल डिविएशन और नेजल सेप्टम, दोनों का भी इलाज बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है और 100% मुमकिन है। लेकिन इसके अंदर क्या चाहिए? यकीन और सब्र और अमल। ये 3 चीजें होंगी तो फिर आप इस बीमारी से फौरन बाहर आ सकते हैं। अब आपको मैं ये बताना ये चलूंगा कि अब आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहले ये जो पेशेंट होता है उमूमन ये रातों में जागने का आदी और इसको मैदे में गर्मी की शिकायत होती है। जब ये मसला होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आपको आएगी। और एक तरीके के लोग वो होते हैं जिनको नाक तो नहीं बहती है लेकिन सर्दी यानी कि नज़ला नाक बहती ही नहीं और 2 साल 3 साल तक भी नहीं बहती, ये भी यही केस होता है, दायमी नज़ले वाला यही बीमारी होती है। तो ज्यादा नाक से पानी बहना भी बीमारी है और नाक से बिल्कुल पानी ना बहना भी एक बीमारी है, याद रखिएगा। तो फिर इसका मुकम्मल तौर पर इलाज करना बेइंतहा जरूरी है। तो रातों में सोने के औकात ठीक करें, सुबह जो खाना खाते हैं वो बैलेंस डाइट रखें, गर्म अशिया का इस्तेमाल ज्यादा ना करें जो पेट में गर्मी या गैस्ट्रिक इरिटेशन पैदा करती हो, इसका खास ख्याल रखिएगा। अब इसके साथ आपको करना क्या है, मेन इलाज क्या है इसका? घरेलू इलाज बहुत सारे लोग पूछते हैं, आज मैं बता भी दूंगा, सुन लीजिएगा। एक घरेलू इलाज होता है जो गाय का घी होता है, मैंने कई मरतबा ये अर्ज किया है। अब देखें, लेकिन उसका प्योर होना जरूरी है। जो आपको जगह जगह मिल रहा है कमर्शलाइज्ड, वो बिल्कुल प्योर नहीं होता है। कई लोग जो है नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, कई लोग बहुत सारी चीज़ों से बना रहे हैं, कई जानवरों की चर्बी से भी जो है ये घी निकाल रहे हैं, डालडा वगैरह होता है, कई चीज़ें होती है, इससे दूर रहिएगा। गाय का घी पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ। गाय का घी लेकर आपको अपने हाथ पर ऐसे लगाना है, जैसे ही लगाएंगे वो घुलना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो जो सॉलिड होता है वो घुलकर बहना शुरू हो जाता है ड्यू टू आपका बॉडी टेम्परेचर। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो ये है, तो इसको ड्रॉपर में डालकर नाक में आप डाल सकते हैं, नॉस्ट्रिल्स में, तो आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो जाएगा। अगर नहीं तो आप इंशाल्लाह ताला इसका मुकम्मल, इससे कुछ हद तक तो फ़ायदा हो जाएगा, आराम तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। रोज़ाना डाल सकते हैं ठीक, लेकिन अगर इसका मुकम्मल इलाज करवाना है तो आपको इसमें बेहतरीन फ़ायदा देगा ऋषि रेड मशरूम यानी कि गैनोडर्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौम बनी इसराइल के ऊपर जो मनो सलवा उतरता था उसमें से जो मन है वो खुम्बी है, वो खुम्बी है यानी कि मशरूम है। और इसी की एक किस्म होती है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, इसको कहते हैं ऋषि रेड मशरूम। इसके कैप्सूल तिब्बे नबी के हाथ पर दस्तयाब है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, और नेजल ड्रॉप आते हैं। यही गाय का घी, कुस्ता शीरी का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो, और कुछ अद्वियात से जो है ये सैनिकोर एडवांस नेजल ड्रॉप बनाए जाते हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इन दोनों चीज़ों पर अमल करें, पेट की गर्मी को दूर रखें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस बीमारी से आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह।